टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आंख वाली दृष्टि जो घटना चक्र की है, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और बदलते पैटर्न की अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में साइंस की भी करंट अफेयर्स का रोल एक अलग दृष्टि से देखने को मिला है। ठीक है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की संख्या लगातार विगत वर्षों से बढ़ रही है और उसमें करंट का हिस्सा भी बढ़ रहा है। तो दो तरह से मान लीजिए, एक तो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एक साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट आपको रिवाइज हो सके। एक और बात बता दूं आपको कि ये जो दृष्टि है ना, ये वाली, इसने 3 सेक्शन में आपको साइंस को दिया है। एक सामने जो पहले पार्ट है उसमें तो वन लाइनर टाइप के हैं और 2 पार्ट हैं जिसमें डिटेल एनालिसिस दे रखा हुआ है। और हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए अलग चैप्टर है और जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है उसके लिए अलग है। तो 3 वीडियो में आपको मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। किस वैश्विक संगठन ने GIDH यानी ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ नामक पहल को लॉन्च किया है? ये 20 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था और है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। WHO की स्थापना की बात करें तो ये 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? ये जेनेवा में है। अब सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है ना? तो इसके लिए सोडियम एनर्जी है, सोडियम एनर्जी है। और ये कहां की कंपनी है बच्चों? ये आपकी हैदराबाद की है। हैदराबाद कहां पर है? ये हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, क्या है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आपका बच्चों नासा। और नासा आप जानते हो कहां की है? नासा USA की अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। जबकि जाक्सा कहां का है? जाक्सा आपका जापान का है। जाक्सा कहां का है? जापान का है, ये भी याद कर लेना चाहिए। और इसरो कहां का है? इसरो हमारे देश का है। ठीक है, कहां पर है? इसरो कहां है? हमारे देश का है। और इसरो की स्थापना कब हुई बच्चों? तो ये 15 अगस्त 1969 को हुई है। ठीक है, अगला हम बात करें पॉइंट को देखते हैं। पेस का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? तो प्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम है ना। यहां पे कितना है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम है। ये प्लैंकटन को आपको समझना जरूरी है। देखिए इस तरह समझिए आप, जैसे ये समुद्र होता है, ठीक है, और समुद्र में जो प्रकाश है, जो समुद्र में जो प्रकाश है वो लगभग 200 मीटर तक ही जाता है। कितने? 200 मीटर तक जाता है। तो 200 मीटर तक महासागर का जो भाग है गहराई तक, वो क्या है? वो आपका प्रकाशित मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशित मंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकाशित मंडल में आपके प्लैंकटन पाए जाते हैं। और प्लैंकटन क्या है? ये जीव जंतु और पौधे हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। जो जीव हैं इन्हें कहेंगे जूप्लैंकटन, और जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, है ना। सूर्य की उपस्थिति से, सनलाइट की उपस्थिति से फाइटोप्लैंकटन ऊर्जा बनाते हैं और इन्हीं को खा करके जूप्लैंकटन भी जिंदा रहते हैं। और ये 200 मीटर तक ये पाए जाते हैं। तो ये प्लैंकटन पूछ सकता है कि प्लैंकटन क्या है। ठीक है, तो पेस का फुल फॉर्म क्या बताया? प्लैंकटन, एरोसेल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम। अब बात करें DRDO ने कहां से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल, है ना, का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो इसके लिए तो एक ही मोस्टली है, चांदीपुर है। और चांदीपुर कहां पर है? उड़ीसा में है। भारत के किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेची जाएगी? देखिए जो ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो एक एशियन का है, प्रशांत महासागर में ये देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। और ध्यान रखिएगा इसी को क्या है, ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो बेची जाएगी। ब्रह्मोस का जो विकास है वो किसने किया है? ये भारत और रूस ने मिलकर किया है। किसने? भारत और रूस ने ये मिलकर के इसका
विकास किया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस राज्य के मयूरभंज में किस राज्य के मयूरभंज में विश्व में अपनी तरह की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उड़ीसा। अभी हाल में उड़ीसा में काले बाघ देखे गए हैं। इससे पहले उड़ीसा में सफेद बाघ थे और पहली बार ये काले बाघों को वहां पर देखा गया है। किन भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन यानी WCA हेतु नामांकित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 स्टार प्रश्न है। यह है आपका इंदौर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है आपका उदयपुर। अगला पॉइंट हम देखें तो देखते हैं किसके अंतर्गत नामांकित, देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 यानी IISF 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो का आयोजन कहां किया गया और कब किया गया? ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। 17 से 20 जनवरी 2024 को हुआ है और ये कहां हुआ है बच्चों? ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। IISF का यह कौन सा संस्करण था बच्चों? ये 9वां संस्करण था और इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ये इसकी क्या थी? ये इसकी थीम थी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक। बोइंग कहां की कंपनी है? बोइंग आपकी USA की कंपनी है जो कि हवाई जहाज का निर्माण करती है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो हाल ही में लॉन्च भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A, ये 5 स्टार प्रश्न है और UPPCS में पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस A टीके का नाम क्या है? यह है हेविश्योर। क्या है? हेविश्योर है। और हेविश्योर का विकास किसने किया है? तो यह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यह है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। कौन सी है? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 5 स्टार में इसे शामिल करेंगे। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है केरल है। और ध्यान, केरल में क्या है? केरल थोरियम के उत्पादन में नंबर 1 है। क्या है? और इसका जो अयस्क है मोनोजाइट, वो केरल के तट पे ही पाया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो देखिए, जो ग्राफीन की बात कर रही थी हम, तो इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एयर इंडिया द्वारा भारत में एयरबस विमान की पहली वाणिज्यिक उड़ान किस नाम से शुरू की गई है? तो है एयरबस A350-900 है ना। एयर इंडिया द्वारा भारत में एयरबस विमान की पहली वाणिज्यिक उड़ान किस नाम से शुरुआत की गई है? यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम देखें बच्चों, यह उड़ान किन 2 शहरों के मध्य शुरू हुई? तो इसका है बेंगलुरु और मुंबई, यानी ये बेंगलुरु से मुंबई थी। है देखिए, करंट अफेयर्स बहुत अहम रोल खेलता है और जैसा कि मैंने ट्रेंड एनालिसिस को चेक किया है तो इस साल 30+ करंट अफेयर्स रहने की मतलब संभावना है और इस 30+ में मुझे लगता है अब सारे सेक्शन बढ़ेंगे। अब वो जो ट्रेंड था करंट अफेयर्स का कि केवल लिमिटेड एरिया से पूछा जाता था, अब नहीं। अब जो भूगोल है ना, भूगोल के साथ करंट जुड़ा हुआ है, पॉलिटी के साथ करंट जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स तो ध्यान पहले जुड़ा ही था, है ना। और अब विगत वर्षों में देखा है विज्ञान जो है, विज्ञान की जो प्रश्न है वो करंट से रिलेट करके आ रहे हैं। किसे? करंट से रिलेट करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस पर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा और प्रश्न का जो पैटर्न है, जैसे आयोग ने अपने आप को बदला है, आपको भी बदलना पड़ेगा। ठीक है। और ध्यान रखना, अपनी माता के सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगना पड़ता है, अपने लाइफ के लिए लगना पड़ता है ना। और वो शख्स आप खुद हैं जो आपको सफल बनाता है और वही शख्स आप हैं जो आपको असफल बनाता है। मुझे आशा है कि आप अपनी शक्तियों को समेट करके, एकाग्र करके इस UPPCS और RO और ERO दोनों एग्जाम
को क्वालिफाई करेंगे। ध्यान रखना, अत्तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आपके अंदर की क्षमता जो है उसे विस्तार दो। ये छोटे मोटे एग्जाम लगने लगेंगे जिन्हें आप अब तक हाई समझते हैं। अब देखिए, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इस योजना का नाम है ऑपरेशन अमृत है। कौन सी है? ऑपरेशन अमृत। किसने स्टार्ट की है? ये आपकी केरल सरकार ने की है, क्योंकि भारत में क्या है, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं अंधाधुंध डॉक्टर खिलवा रहे हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तब भी आप एंटीबायोटिक दवा उनको दे देते हैं। इससे क्या होती है, आपके जो सिस्टम है ना, जो इसका प्रभाव है वो शरीर पर कम होने लगता है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र यानी लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है? ठीक है, तो हम देखें तो इसका संस्थान का नाम है IIT दिल्ली है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह, ये कैसा उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है, का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है आपका जापान है। वर्ष 2023 की ग्लोबल क्लाइमेट हाइलाइट्स रिपोर्ट है ना, किसके द्वारा जारी की गई है? तो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा क्या की गई है? इसे जारी किया गया है। ये आपका 3 स्टार आपका प्रश्न है। किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है? तो 2023 है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? केप बर्डे को है। ये 5 स्टार आपका प्रश्न है ना, कौन सा है? 5 स्टार है कि WHO ने अभी हाल ही में किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। केप बर्डे की अगर हम बात करें, चूंकि इसके बाद देखिए, जो अफ्रीकी जो क्षेत्र है ना, अफ्रीकी जो क्षेत्र है वहां पर मॉरिशस और अल्जीरिया, इनको भी मलेरिया क्या है, मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है किसे? मॉरिशस और आपका अल्जीरिया। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कब किया गया? 12 जनवरी 2024 को है। तो इस सम्मेलन की थीम भी पूछी जा सकती है, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। इसकी क्या है? थीम है। ये 5 स्टार प्रश्न में आप इसको रख सकते हैं। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम यानी संभव का किसने अनावरण किया था? तो भारतीय थल सेना ने। संभव क्या है? तो संभव का जो पूरा नाम है वो है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारत और थाईलैंड के बीच में प्रथम द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो इसका अभ्यास अयुत्थाया। क्या है? अभ्यास अयुत्थाया किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में है। थाईलैंड की राजधानी बात करें तो इसी की राजधानी बैंकॉक है। बौद्ध धर्म यहाँ का राजकीय धर्म है। इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कब किया गया? तो बच्चों इसका समय है 20 से 23 दिसंबर 2023 है। भारतीय नौसेना के किन पोतों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर को अभी हाल ही में क्या किया गया है? सेवा से मुक्त कर दिया गया है। किस देश ने ऑस्टिन प्रोब लॉन्च किया है? तो देखिए, ऑस्टिन प्रोब जो उपग्रह है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों? ये आपको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। किस देश ने की कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका USA। और ये जो इसमें जो ईंधन है उसमें ईंधन क्या प्रयोग किया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे मैंने 5 स्टार में रखा हुआ है। इसमें आपका यूरेनियम है और क्या है? आपका थोरियम है। थोरियम के उत्पादन में इंडिया नंबर 1 है, ध्यान रखना। और इंडिया में भी कौन सा? केरल नंबर 1 है। और थोरियम का जो अयस्क है वो आपका मोनोजाइट अयस्क है। कैसा अयस्क है? मोनोजाइट अयस्क है। इसका अनिल का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच लाइफ, ये अनिल का फुल फॉर्म है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखना, इसका नाम डॉक्टर अनिल काकोदकर के नाम से रखा गया है, उनके नाम पर ही रखा गया। भारत सरकार ने भारतीय सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान
परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है, तो वह स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी में यानी SKAO में, ठीक है, किसके द्वारा दृष्टि 10 है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। और इसे मैंने फिर 5 स्टार में कहा है कि स्टारलाइनर मानव रहित हवाई विमान यानी UAV है ना का अनावरण किया गया है। कब किया गया, तो ये तो 10 जनवरी 2024 को है, लेकिन कहा किया है ना, का अनावरण किया गया है, नहीं किसके द्वारा किया गया है, तो एडमिरल R हरि कुमार के द्वारा। यह UAV किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ध्यान रखना इसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल, ध्यान रखना DRDO ने यानी 1958 में ये बनी थी, स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है, तो ये आपका उग्रम है। क्या है, उग्रम। ये क्या हमारी स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज क्या है, ये पूछा जा सकता है, तो इसकी प्रभावी रेंज बच्चों कितना है, 500 मीटर है। कितनी, 500 मीटर इसकी क्या है, रेंज है। फीस्ट सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे विकसित किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। फीस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये पूछा जा सकता है, 3 स्टार में मैंने इसको रखा हुआ है। कहा के शोधकर्ताओं के एक दल ने पौधों की वृद्धि में बढ़ावा देने में सक्षम एक जीवाणु की खोज की है, तो वो यूनिवर्सिटी है जो जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय। इस जीवाणु का नाम क्या रखा है, ये जीवाणु का नाम पूछा जा सकता है, ये पेंटाइया टैगोरी। क्या है, पेंटाइया टैगोरी। इस जीवाणु का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है, तो आप जानते हो टैगोरी है तो रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। उत्तराखंड में पर्यटन हेतु गायरोकॉप्टर की पहली परीक्षण उड़ान कहां संपन्न हुई है, तो ये बच्चों का है आपका हरिद्वार में हुई है। WHO ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित किया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और ये है नोमा रोग। नोमा रोग को क्या है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित किया गया है। किस भारतीय संस्थान को लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 दिया गया है, तो ये हमारा प्यारा सा इसमें इसरो आ जाता है, ये इसरो को दिया गया है। और क्यों दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का अनावरण कहां किया गया, तो यह अलप्पुजा केरल, कहां पर है, अलप्पुजा केरल में किया गया है। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, वो है बाराकुडा। क्या है, बाराकुडा गया है, ऐसे पूछेगा बाराकुडा क्या है या इसका किससे संबंध है। किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है, तो यह आपका बच्चों IIT मद्रास। IIT आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT मद्रास, इन पर विशेषकर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई इनोवेटिव खबर यहां से आती है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, मेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अमृत की बात करें तो अमृत का पूरा नाम क्या है ना, तो यह है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। देखना अमृत की फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। किस संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है, तो ये तो वृक्ष ये जामुन आ जाएगा, और दूसरा क्या जीनोम पूछा सकता है ना वृक्ष का, किसके द्वारा, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा, यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया गया है। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। देखिए मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किया था किसने, चीन ने किया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, मुझे लगता है ये 5 स्टार में ही रखा जाना चाहिए। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है, तो इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन।
यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई पर है? जानना 2400 मीटर है। इस प्रयोगशाला का जो लक्ष्य क्या है? तो इस प्रयोगशाला का जो लक्ष्य है, चीन ने रखा हुआ है डार्क मैटर की खोज। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में लाया गया है, और ये किस देश से लाया गया है? तो उसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। कौन सी है? निकोसिया साइप्रस की आपकी राजधानी है। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। इसका नाम क्या रखे गए हैं? इनके नाम क्या रखे गए जोड़ी का? तो नाम रखा गया लारा और आका मास। कौन है? लारा और आका मास। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस, यानी एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखना, यह है मेटा और आईबीएम के द्वारा, है ना। मेटा यानी फेसबुक है, और आईबीएम तो आप जानते हैं। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो है आपका चीन। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहां शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है वो है आपका जापान। ठीक है, क्या है? जापान है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? तो है JT60SA। क्या है? JT60SA। यह परमाणु और यह जापान और किसके बीच की संयुक्त परियोजना है? यही इंपॉर्टेंट है। यानी दाना, जब ये प्रश्न आएगा तो ये सिंगल नहीं आएगा, ये जैसे कथन कांड के साथ में मिलकर के आता है ना। तो ये देख लीजिएगा, जापान और यूरोपीय संघ की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। किसकी? यूरोपीय संघ की संयुक्त परियोजना है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप सोचेंगे कोई ऐसा देश होगा जो बहुत अंतरिक्ष में आगे होगा, लेकिन ये भेजा किसने है? ईरान ने भेजा है। किसने? ईरान ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसने निम्न भूकक्षा लियो के लिए उपग्रह निर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो है TSAT फर्स्ट ए। क्या नाम जाएगा? TSAT फर्स्ट ए। निम्न भूकक्षा उपग्रह की बात कर रहा हूं, यहां पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है किसके बारे में है और ये क्या है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकीनेस, कौन सा क्षुद्रग्रह? क्या है? डिंकीनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है सेलम। क्या रखा है? सेलम है। क्षुद्रग्रह कहां पाए जाते हैं? अंतरिक्ष में। आप देखेंगे हमारे सौर मंडल में जो हमारा मंगल ग्रह है, ठीक है, और मंगल बृहस्पति के बीच में ये ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं। क्या है? ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं। ये क्षुद्र ग्रह है। पूछा था ये क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है? भैया 5 स्टार कर लो से, कोई 3 स्टार नहीं, सीधा 5 स्टार। ठीक है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी ने रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 30% मीथेन का है। और सबसे ज्यादा किसका है? तो वो है सबसे ज्यादा CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है पोर्टू लंस इंस्टीट्यूट। क्या है? पोर्टू लंस इंस्टीट्यूट के द्वारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस सूचकांक में नंबर 1 आपका USA है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है और तीसरे नंबर पर आपका फिनलैंड है। ठीक है, कौन कौन सा है? USA है, सिंगापुर है और फिनलैंड है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है?
तो इसकी भारत की रैंक की हम बात करें बच्चों, तो ये भारत की रैंक आपकी 60 है। कितनी है? 60 है। और स्कोर कितना है? 49.93 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा, यह प्रश्न तो मिलेगा, मैंने बता दिया, यहां से प्रश्न मिल सकता है यूपीपी से 2023 में, 5 स्टार नहीं, सीधी मिलने के चांसेस हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, आईएमडी लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, आईएमडी लिखा होगा, इसलिए बच्चों रट्टा मार के जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2024 में आएगा ही आएगा, फुल विश्वास है, कॉन्फिडेंस की बात मैंने बोल दिया इसको है। अब इस रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? यूएसए, नंबर दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। और भारत की रैंक है 49। इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, मैंने पहले बता दिया है, आना चाहिए। ठीक है, पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? 21 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से। इस परीक्षण, यह जो परीक्षण है किसके माध्यम से किया गया? तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे भी कर लीजिएगा, आबू धाबी में किया गया है, जो कि कहां है? संयुक्त अरब अमीरात में है। और इस संयंत्र का नाम क्या है? अल धपरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। बस अल धपरा याद रखिएगा, यहां से आई आपको क्लियर हो जाएगी। किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संचित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो वह डोमिनिको है ना, क्या है? डोमिनिको ने। आगे बात करें तो सिकल सेल एनीमिया का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा नहीं गया है। मुझे लगता है यूपीपीसीएस में या आरओ के री एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। सिकल सेल एनीमिया रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी की मंजूरी कहां मिली है? ये मिली है यूनाइटेड किंगडम में है। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसके बाद आंसर हमेशा हो जाएगा नासा है ना। डीसीओसी है ना, डीसीओसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। S-400 यानी जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो हमने रूस से लिया है। ठीक है, तो इसका नाम भारतीय वर्जन में क्या रखा गया है? इसको नाम रखा गया है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत के किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, ये क्या है? रूस के द्वारा लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है अकेलेपन को। किसको? अकेलेपन को भी वैश्विक स्वास्थ्य खतरा में घोषित किया है। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति है। किनको? डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि अमेरिका में भारतीय मूल के हैं। और चिडो मेमपेम्बा ये कहां के? अफ्रीकी संघ के हैं। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो जान लेना, यूएसए। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या है? तो नाम है इक्सुइचिक। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका तो राइट आंसर ही है, WHO के द्वारा ये जारी की गई है। और इस मामले में, इसकी रिपोर्ट के मामले में इसके जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, सर्वाधिक टीबी के मामले वाले 3 देश कौन कौन से हैं? तो पहले भारत, दूसरा नंबर इंडोनेशिया और तीसरा नंबर आपका चीन है। और तीनों कैसे एशियाई देश हैं जो टीबी के मामले में टॉप 3 में आते हैं। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो इसका नाम है मीका। इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है? तो वो है डिक्टाडोर। किसके द्वारा? डिक्टाडोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ध्यान रखना, ग्रोक का संबंध है वो है आपका एक्स यानी ट्विटर। ट्विटर का जो नया नाम है वो है एक्स। विश्व की किस एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अब ये आप गलत कर सकते हैं, ये 5 स्टार रखिएगा, आप यहां पर नासा नहीं लगाएंगे। विश्व की किस एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर? तो ध्यान, लोग सोच सकते हैं या जापान या ये नासा जारी कर सकता है,
इसने नहीं जारी किया है, किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह जारी की गई है। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? तो ध्यान रखना, यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। किसके द्वारा? यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो यह बैलिस्टिक मिसाइल हमारी कौन सी है बच्चों? वो आपकी है प्रलय। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का उपयोग नौकायन प्रारंभ किया गया है, का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो वो है कोस्टा सेरेना। कौन सा है? कोस्टा सेरेना। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या है? कोस्टा सेरेना है। कालाजार यानी है कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो बच्चों देखो, ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा रेखा टच करती है। किसने INFUSE मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो रिसर्च अनुसंधान है नासा के द्वारा यह जारी किया गया है। इन्फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों हम देखते हैं, इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। आजकल ये फुल फॉर्म ज्यादा पूछी जाने लगी है, इसलिए इन पर ध्यान रखिएगा। किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवॉर्ड मिशन फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ध्यान गगनयान मिशन। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार में इसको शामिल किया जाएगा, और ये है लाओस। कौन सा है? लाओस। लाओ पीडीआर जो बोलते हैं, ध्यान रखना, ये इस लाओस का ही नाम है, और लाओस लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2027। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। WHO मत कर देना, WOAH है, इसका फुल फॉर्म है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, गलत मत कर देना, बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, यहां से आप गलत कर सकते थे, आधा कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये गलत नहीं करेंगे। सागर मैत्री 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो यह INS सागर ध्वनि कहां गया है? उत्तरी अरब सागर की तरफ है। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है पिरामिडों का देश मिस्र। ठीक है, कौन सा है? पिरामिडों का देश मिस्र है। हाँ, एक और मुझे बात बतानी थी, और आपको समझनी भी चाहिए। टॉक्सिक लोग जो होते हैं, नेगेटिव लोग जो लोग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन की दुनिया में ऐसे लोगों से बचा जाता है। नो कहना सीखिए। नो नहीं कहेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी आपका टाइम वेस्ट करता रहेगा, टाइम किल करता रहेगा, और खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह से नो भी कहना सीखिएगा। हमेशा यस ऐसे नहीं, नो भी कहेंगे तो कुछ फायदा होता है। जैसे कोई कहीं घूमने की बात विचार करने लगा है, और आपके पढ़ने का मूड है, और आप से उसकी अच्छी दोस्ती है, और मना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका नहीं है, आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को रखेंगे। यस और नो का बैलेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए, कहाँ यस रहना है और कहाँ नो कहना है। जिस दिन आप ये बैलेंस बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो वो है R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पैट 46 क्या है? ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। और पैट 46 का जो उपयोग है वो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा? समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। अब पैट का पूरा नाम ध्यान रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है यहां से प्रश्न आना चाहिए।
है ना। पेट का पूरा नाम क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो है WHO। WHO ने क्या किया है? रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सार्क के द्वारा यह जारी किया है। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है बच्चों? तो इसमें 121 देशों को रैंक प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? वो फ्रांस है। और इस सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 52 है। कितनी है? 52 में। फिर ध्यान रखना, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 ये 5 स्टार प्रश्न में सबसे हॉट प्रश्न है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? तो इनकी संख्या हो जाएगी 600। ऐसे फैक्चुअल डेटा कभी कभी पूछ करके आपको परेशान कर सकता है, और इसमें वो लोग ज्यादा पास हो जाते हैं जो रट्टा मारे रहते हैं किसके? फैक्ट का। आपको भी थोड़ा रट लेना चाहिए कुछ चीजें। तो स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है विभव। किस नाम से जाना जाता है इनको? विभव नाम से जाना जाता है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ध्यान रखना, ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। थोड़ा सा लगता है मुझे ये आपको थोड़ा, हाँ, अंतरिक्ष भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो इसका नाम है IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो वो है एरोबोट ने इसे लॉन्च किया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है? ये आपका धूमकेतु है। और ये किस रंग का धूमकेतु है बच्चों? ये हरे रंग का धूमकेतु है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो आप जानते हो इसके लिए मंगल ग्रह चल रही है। किस एजेंसी के द्वारा यह विकसित किया गया? तो आप जानते हैं नासा के द्वारा यह विकसित किया गया है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट है, पूछा कि किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो वो है मॉक्सी, MOXIE। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो त्रिशूल है। भारत ड्रोन शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो ये इसका आयोजन गाजियाबाद में किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? तो ये पूछा जा सकता है, इसका नाम है इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो ध्यान रखना, ये भारतीय जो ऑयल सॉर्डन मछली है, कौन सी है? इंडियन ऑयल सॉर्डन मछली है, जिसको केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान ने पूरी तरह से उसके जीनोम को क्या कर लिया है? डिकोड कर लिया है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने स्लिम नामक लूनर लैंडर मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आपका जापान में। तो स्लिम किसने जारी किया है? आपका जापान ने जारी किया है। स्लिम का पूर्ण रूप क्या है? तो हम देखते हैं, तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जाक्सा ने ये भेजा है। तो जाक्सा का फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। स्लिम चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो इसकी डेट है 20 जनवरी 2024 को है। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है बच्चों जापान। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले अगर देश की बात करें तो ये हमारे कौन से? अमेरिका है, फिर रूस है ना,
चीन है और आपका भारत है। पांचवा कौन सा हो गया? आपका जापान हो गया। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो है गैलेक्सी आई। किसके द्वारा? गैलेक्सी आई के द्वारा। अगला बात करें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को यह था आपका आदित्य L1 मिशन। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है मछुआरों के लिए। तो इस तरह से आपका जो पहला सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, जो कि दृष्टि मैगजीन में था, तो एक करंट वाला सेक्शन था जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का आपने आनंद लिया होगा, इसको पढ़िएगा और इसी की मैंने टेस्ट सीरीज बना दी है, टेस्ट सीरीज को लगा दीजिएगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। मात्र 100 रुपए में आपके संपूर्ण इसके पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी मैंने जो टेस्ट बनाए हैं, जो कि अगस्त 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक के, इसमें महत्वपूर्ण पीआईबी का डेटा है, सरकारी जो साइट्स हैं, नीति आयोग का डेटा है, बजट का प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा लगता है कि 30 से प्लस अगर प्रश्न आएंगे तो उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर इस चीज का जरूर रहेगा। ये अपनी भूमिका जरूर अच्छे निभाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, रजा लेता हूं। आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा और दृष्टि मैगजीन को 3 बार रिवाइज अभी भी कर सकते हैं। इसको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आप 30 प्लस से आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।